नमस्कार बच्चों, आज हम गृह विज्ञान में कक्षा 7वीं का पाठ 4 सिलाई कढ़ाई और धुलाई पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में जैसे हम आप लोगों को पता ही होगा विभिन्न टाकों और सिवनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इन टाकों का प्रयोग करके रुमाल पर लेस लगाना और छोटे बच्चे का जांघिया आदि बनाना सीखेंगे। पहले रुमाल पर लेस लगाना, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हमें अपने पास साफ रुमाल रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इस रुमाल से हाथ या मुंह पोंछने का काम लिया जा सकता है। और रुमाल कैसा होना चाहिए? हमेशा सूती कपड़े का होना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पानी को सोख लेता है और आसानी से धोया भी जा सकता है। रुमाल आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बनाए जा सकते हैं और आकर्षक बनाने के लिए रुमाल को इनके चारों ओर लेस या एक कोने पर कढ़ाई भी की जा सकती है। लेस लगाने के लिए सबसे पहले कपड़ा लेकर चारों ओर से बराबर मोड़कर तुरपाई कर लें। फिर लेस के नीचे का हिस्सा मोड़कर रुमाल के सीधी तरफ रखकर कच्चा करना शुरू करें। कोने पर पहुंचकर लेस सफाई से 90 डिग्री मोड़कर रुमाल की दूसरी तरफ लेस लगाएं। इसी प्रकार चारों तरफ कच्चा टाँका करने के बाद हाथ से या मशीन से बखिया करके लेस को मजबूती से रुमाल पर लगा दें। उसके बाद कच्चा टाँका निकाल दें। फिर है बच्चे का जांघिया। नीचे पहनने वाले वस्त्र साधारणतः बनियान व जांघिया होते हैं। इनके लिए इस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए जो कि मुलायम हो, पसीना सोखने वाला हो और आसानी से धुलने वाला हो और टिकाऊ हो। इसके लिए सूती कपड़ा सबसे उत्तम है, क्योंकि उसमें सभी ऊपर लिखित गुण पाए जाते हैं। और सूती कपड़ा त्वचा के ऊपर पहनने के लिए भी अच्छा होता है। ये उष्णता को आसानी से बाहर निकालकर शरीर को गर्मियों में ठंडा रखता है। यह मजबूत होता है और सस्ता भी होता है, इसलिए सभी लोग इसको खरीद सकते हैं। सूती कपड़ा पसीने को अपने अंदर सोख लेता है। बच्चों के वस्त्र शीघ्र मैले हो जाने के कारण बार बार धुलते रहते हैं, इसलिए इनका भी सूती होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो रेशमी कपड़ा भी मुलायम और टिकाऊ होता है, लेकिन ये महंगा होता है और नीचे पहनने वाले वस्त्रों में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये शरीर की उष्णता को बाहर नहीं निकलने देता और ना शरीर को ठंडा करता। ये शरीर को गर्म रखता है। ऊनी कपड़ा सर्दियों के लिए उत्तम है बेटा, क्योंकि सूती नीचे पहना जाता है। ऊनी शरीर को गर्म रखता है, लेकिन ऊनी खुरदरा होता है, इसलिए ऊनी कपड़े को कभी भी सीधे त्वचा पर नहीं पहनना चाहिए। पहले नीचे सूती कपड़ा पहनो, उसके ऊपर ऊनी पहनो। इसलिए नीचे के कपड़े जैसे जांघिया और बनियान के लिए ऊनी कपड़े का इस्तेमाल नहीं होता। नीचे पहनने वाले वस्त्रों में जांघिया का स्थान सबसे पहले होता है। गर्मियों में बालक और बालिकाएं अन्य वस्त्रों की अपेक्षा कम से कम इसका प्रयोग अवश्य करवाया जाता है। अब 2 से 3 साल के बच्चों के जांघिया बनाने का खाका नीचे दिया गया है। अपने नाप के हिसाब से हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जांघिया का खाका बनाना नाप दिखाया है, कागज़ का नाप, विधि और इसकी कटाई करना, किस प्रकार कटाई करते हैं। फिर आवश्यक कपड़ा, कपड़े का नाप, कपड़े पर निशान लगाना और सिलाई करना। कुशन और तकिए। कुशन का प्रयोग आजकल अधिकांश घरों में, ज़्यादातर घरों में किया जाता है। इससे सोफे या कुर्सियों का जो लुक है वो सुंदर लगता है, लुक बढ़ जाता है। कुर्सियों और सोफ़ों को सुंदर बनाने के लिए हम कुशन्स का प्रयोग करते हैं। इनको सोफ़े और कुर्सियों की पीठ की ओर रखते हैं ताकि बैठने वाला आराम से बैठ सके। ये कई आकार के होते हैं, गोल, चौकोर, तिकोने, जैसा सुंदर लगे ऐसा बना सकते हैं। कुशन के कपड़ों का रंग, ये ध्यान देने योग्य है बेटे। कुशन के कपड़ों का रंग कैसा हो? कुशन के कपड़े का रंग कमरे के पर्दे, कालीन, दीवारों और सोफ़े से मेल खाता हुआ होना चाहिए। एक सोफ़ा सेट के लिए एक ही रंग के सभी कुशन हो या फिर मल्टी कलर हो, यानी कि अलग अलग रंगों के हों। इन पे भी कढ़ाई की जा सकती है अपने मन चाहे रंग के धागों से, और नमूने आप कहीं से भी देख सकते हैं जो सुंदर लगे, सादे हों और बनाने में आसान हो। इसके लिए जो सामग्री है ये आपको यहाँ दिखाई गई है। और किस प्रकार से कुशन की सिलाई होती है। चौड़ाई को 4 भागों में बांटें। बीच के 2 भागों पर कढ़ाई के दोनों हिस्सों के किनारों पर 1 सेंटीमीटर मोड़कर तुरपाई करें। ये सिलाई करने का तरीका है।
फिर इन किनारों को एक दूसरे पर रखकर अन्य किनारों को मशीन से सीधे तुरपाई किए गए किनारों को 2-3 बटन लगा दें। अब उल्टी ओर से इस पर प्रेस कर लें। कोई भी वस्त्र जिस पर हम कढ़ाई करते हैं उसको हमेशा उल्टी तरफ से ही प्रेस करना चाहिए। इसके बाद है बच्चे की बनियान बुनना। ये ऊन सिलाई से है। इसमें ऊन और सिलाइयों की ज़रूरत पड़ती है और इसका अगला और पिछला हिस्सा बनाना यहाँ सिखाया गया है। इसके बाद मफलर बुनना। अब लॉकडाउन के कारण हम आमने सामने नहीं हैं तो बेटा ये सब चीज़ें सीधे से सामने आने पर ही समझ आ पाएंगी अच्छे से। अब आप सिर्फ इसको पढ़ के समझ लें। इसके बाद ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 उनके उत्तर, फिर यहाँ प्रश्न 4 उसका क भाग, प्रश्न 5 प्रश्न 4 क भाग, प्रश्न 4 का ब भाग और प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान और प्रश्न 7 इन सब के उत्तर दिए गए हैं और साथ साथ प्रश्न भी दिए गए हैं। सब बच्चे इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, देखें और करें। धन्यवाद।